समाधान की तरफ बढ़ा जाएंगे। अब ये मेरे साथ जो हो रहा है आपके नहीं, साथ कल होता से आप हमें लिखित में देंगे, हम ये दवाई लगवा देंगे। हेलो भाई लोगों, तो यार भाई लोगों कल हम रात को गए थे हॉस्पिटल। हुआ ऐसा था कि यार बुआ की हुई थी तबीयत खराब, तो हॉस्पिटल वालों ने उनको बोला था कि हम आपको दूसरी जगह रेफर कर रहे हैं। तो उन्होंने कागज में वो लिख के देते हैं, ठीक है, डिस्चार्ज के जो भी कागज रहते हैं उनके, तो उसमें उन्होंने लिख के दे दिया था कि ये लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, हम लोग इन्हें नहीं भेज रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी रात को गए क्योंकि बुआ लोग ऋषिकेश गए थे, उन्होंने ऋषिकेश साइड वैसे कहा था कि चले जाना, रेफर किया था, लेकिन उस कागज में गलत लिखा था। तो जब वहाँ पहुँच गए तो हॉस्पिटल वालों ने अंदर लिया नहीं, तो हम डॉक्टर लोग के पास गए तो डॉक्टर लोग हमसे बोले कि हम क्यों करें, हमारे उसका नहीं है। तो काफ़ी बहस हुई। तो यार मैं सबसे यही कहूँगा कि भाई लोगों कभी भी अगर आप डिस्चार्ज करते हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ लें यार कागज़ को, ताकि हमारी तरह दिक्कत ना हो यार। क्योंकि बुआ के लिए, क्योंकि यहाँ से गए थे तो सिलेंडर भी खाली 2 गए थे, फिर काफ़ी देर तक बुआ को बाहर ही पे रुकना पड़ा। फिर इन्होंने कितने घंटे बाद, जब हम सब ने कितना इनसे रिक्वेस्ट करी, उसके बाद इन्होंने उसके बाद जो कागज़ में लिख के दिया है। तो आप सबसे मैं इतना ही कहूँगा कि यार आप लोग एक बार ज़रूर देखें डिस्चार्ज के कागज़ पे इन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि अपनी गलती फिर लास्ट में मानते नहीं हैं और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और आप लोग के साथ भी अगर कभी गलती से ऐसा हो तो यार आप लोग भी प्लीज़ इसकी वीडियो ज़रूर बनाएं, क्योंकि आप लोग अगर डायरेक्ट उनसे बोलेंगे, क्योंकि हमने भी बीच में कभी कभी वीडियो बंद कर दी थी, हमने सोचा नॉर्मल चल रहा है, तो उतने में उन्होंने बहुत सुनाया था, हमें ऊँची आवाज़ में बोल रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग हुई नहीं, तो जो जो हुई मैंने इसमें दिखाया है। तो आप लोग देखिएगा यार, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और सबको मैं कहता हूँ कि भाई सबको अपने हक के लिए एक बार बोलना जरूरी है भाई। तो आप सब लोग भी अपने, जब जहाँ गलती नहीं है वहाँ बोला करो यार हॉस्पिटल में, ताकि किसी दूसरे को भी वो परेशानी झेलनी ना पड़े हमारी तरह भाई। धन्यवाद। नहीं, पेशेंट आस्क फॉर ना, पेशेंट ने कहा, अटेंडेंस ने कहा हमसे कि रेफर, तो मेरी सुनिए आप मैंने किया वो अनपढ़ पढ़ा लिखाई नहीं हूँ। अब ये तो मेरे को पहले बताना चाहिए था। क्या पढ़ लिया? नहीं, मेरे को पढ़ना ही नहीं आता। हमने मेरे को ये बोला है कि मैंने इसमें ये लिखा। अरे सारे अनपढ़ थे। हाउ ही कैन रीड? He didn't read. He is illiterate. In family, no one is illiterate. No, listen to me now. Firstly, listen to me. You are saying now that he has to ask someone who is literate, but no one in his family is literate. हिंदी तो कर लेंगे, वो निकाल देंगे तब तो खाना खाएंगे। Because they believe you, na. आ जाओगे भैया। They believe तो. हाँ. That's why you, no, that's why you are fleecing them. That's why you are fleecing them. तो भाई you have asked for. आपने कल शाम आपके डॉक्टर ने साफ कहा कि इन्हें ले जाइए यहाँ से, यहाँ इनका इलाज नहीं हो सकता है। और उनने मेरे से ये भी कहा यहाँ हाथ बांध के मत बैठो, अपने पेशेंट को आगे ले जाओ। हम बहस नहीं, कोई बात नहीं, बात मत करिए, कोई बात नहीं, मत करिए। अरे आप मत करिए, आप हायर किसी को बुलाइए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। आप बुलाइए किसी सर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मेरे को पढ़ना नहीं आता। नेट से बात हुई थी, इनसे बात नहीं हुई थी। मैम एक बात बताइए, रूल्स एंड पढ़ो करके मैडम जी मेरे से यही नहीं कहा कि इसको पढ़िए। मैं यहाँ से आया था 12 बजे, उन्होंने कहा कि आपके मरीज को मैं वहाँ भेज रहे हैं। मैंने ये भी पूछा कि मैंने कहा ओपीडी में मैं वहाँ कहीं किसी से वो करके ऑनलाइन पर्चा लगाऊं। हाँ, आपकी जो मैम बैठी थी यहाँ पे दिन में, नहीं ऐसा होता नहीं, ऐसा होता होगा नहीं, मैम उससे किसी का गलत नहीं होगा, कोई बात नहीं, बात मत करिए, हम नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे। मैम ने मेरे को ये बोला, यहाँ पे मैम बैठी थी मैंने सर को समझा दिया है, समझ लिया। मैंने मेरे से ये कहा कि हम आपको मरीज को कि रेफर कर रहे हैं और सीधे वहाँ एमसीडीसी, तो आपको जाते ही सीधे इमरजेंसी में ले लेंगे। और मैंने उनसे ये भी पूछा है, ये सब सामने मैंने कहा कि मैम कि हमें कोई वहाँ
अरे यार हॉस्पिटल अगर है ना तो ठीक है, एक से बात कर लेंगे सर, हमसे बाइक ले लीजिए, कौन नहीं लेगा? ये आपकी जान का सवाल है, यहाँ मजाक हो रहा है, मूर्ख बन जाए। मेरे साथ जो हो रहा है आपके नहीं, कल से आप हमें लिखित में देंगे, हम ये दवाई लगवा रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं। इसको कौन कर रहा है? आप जो बोल रहे हैं इंजेक्शन लगाए, भाई आपको जो इंजेक्शन लगाया हर चीज लिखित में डॉक्यूमेंट होता है। आप साइन करवाते जस्ट लगाने से पहले? नहीं, दिखाइए कहाँ साइन करवाइए, दिखाइए तो जरा आगे को लाओ तो दिखाइए मुझे। जो इंजेक्शन आप कह रहे हैं ना, हर चीज में साइन करवाते हैं। नहीं, एक सेकंड, आपने कहा कि उन्होंने रिटर्न में नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ कहा, और उनका आपने कैसे मान लिया? हम कैसे मान लें? तो हम कैसे मान लें? आपने इंजेक्शन क्या कहते हैं जो हमें दिखा, सारे इंजेक्शन में साइन देगा, जरा आगे को लेकर सारे में नहीं। इससे क्या मतलब है? कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी एक स्टेटमेंट कि आपका मरीज कल मरने वाला है, हमें हार्ट अटैक दिलवा सकता है? बता रहा हूँ ना। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं आपने ओरली कहा, अरे एक सेकंड, आपने कहा कि उन्होंने कहा ओरली कहा, रिटर्न में तो कहा नहीं, तो हम क्या कहते कैसे मान लें? तो हम कैसे मान लें भाई? आप सही इंजेक्शन लगवा रहे, आपने क्या तो गला लगाया तो हमारे खराबी हो। हाँ, भरोसा नहीं है ना। हाँ, आपकी फाइल हमारे पास रिकॉर्ड में रहती है, आप हम यहाँ पर वो कर सकते हैं, मेडिकल लीगल केस कर सकते हैं कि हमारे डॉक्टर ने सही इलाज किया है कि नहीं किया, हम कोर्ट में जवाब दें। अरे हमारी बातों को कहाँ लेकर? अरे मैं बात कैसे करूँ? हमने उनसे बात ही नहीं करनी, हमारे ना पेशेंटों को देखा है उनने, ना हमने उनको आज देखा, हमने सर से बात करने आए और सर समझ गए। हमने उन बंदों को तो जिसको देखा ही नहीं है, हम एक हफ्ता रहे, उनसे क्या बात करनी? और कोई बात का कोई सटीकता होना चाहिए। वो मैंने लिखित में दिया उन्हें, मैंने आपके सामने मैडम ने कहा, मैंने आपको अब लिखित, अब हमें यही पता होता तो कि लिखित में ये भी देना है कि मैडम हेलो, आप समझ गए ना? आजा कोई लड़ाई नहीं, कोई आपको मैंने सारी कुछ समझाया। अरे तू आजा, मैंने हमें सारा समझा रहा था, हम आपकी बात मान ले, आप इसको खाली बीच में ले रहे थे। कुछ नहीं तुम्हारी वो हम बात मैं आपको एक ही चीज समझा रहा हूँ कि मेरे साथ जो है किसी दूसरे के साथ हो, आप ही के साथ हो, मैं एक ही चीज कह रहा हूँ कि आपसे कुछ इसका जुगाड़ हो सकता है, सॉल्यूशन हो नहीं सर, आप हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप भगवान में मिलिए, आप नहीं, बताओ। उन्होंने कहा कि अभी आप बदतमीजी करो, कहाँ गया भाई? अरे नहीं भाई, नहीं प्लीज यार, हाथ जोड़ते हैं आपके। अरे आप अच्छा बात ऐसा है कि एम्स वाला देखो, ये तो नहीं सर, आप मत करें। मैं सोच रहा हूँ रात में चली जाए, लेकिन आपकी हद तक नहीं, वो रात में भी शिफ्ट खत्म हो जाए ना, आपकी हद हम सबसे बात करने आए, वो रात में शिफ्ट खत्म हो जाए। मैंने कहा कि हमारे पेशेंट को डिस्चार्ज कर दो प्लीज, हम ले जाना चाहते हैं। तो कह रहे यार मैं कैसे बताऊं भाई, इलाज इसका हो रहा होगा। अब हम सुबह पहले इसका ओपीडी में चेकअप करेंगे, टेस्ट करवाएंगे, तब जाके एडमिट करवाएंगे, तब तक पहले का पढ़ने का मतलब कौन से भाई? ऐसा क्या बोल दिया अंकल मैंने आपको? आपने बहुत बड़ी चीज बोल दी, तुम मेरे बात सुना सर, बहुत ही बढ़िया। ये ऐसे ही बताना सबको, आपसे उम्र में बड़ा ही होगा। मैं ऐसा क्या नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, जो आपने शब्द नहीं को बोले ना, सही है, आप वो बात भेज देना, दो सिलेंडर के भरोसे रात को 11 बजे जाएगा, ठीक है? नहीं होगा तो हम अब बताइए ना, नहीं सर, आपने बहुत बड़ी बात कर दी, जो मैंने आपको कहा कि ऐसा ऐसा नहीं जानता हूँ, मैंने ऐसे आपने बहुत हो जाए चाह रहा हूँ, आप किसी भी करके मैंने मेल करें, हमारी जैसा आप कहोगे वैसा हम तो जानते नहीं है, आप जैसा कहोगे वैसा हम मामा वो अरे एक समझदार आदमी मिलो, मर्जी से ले जाने, वो कह रहे हैं कि इनके डॉक्टर मामा ये देख लो, मेरे को पढ़ना आता तो मार सर प्लीज आप अपने नोटपैड में लिखिए, आपके लेटर पैड में लिखिए, जिसमें अरे मामा एक सेकंड डुप्लीकेट आपके पास है, उसको पढ़ लो ना सर, मेरी बात आपके पास है नहीं, आप लीजिए, आप अपनी हायर अथॉरिटी से बात करिए कि वहाँ फैक्स करें, मेल करें, जैसे करें, ये जो पेशेंट को एडमिट करना कि यार हमारी गलती से है, ये आज कौन नहीं था, हमने उनके कंसेंट लिया था कि हम भाई तुम्हारे पेशेंट को आगे भेज रहे हैं, इलाज नहीं हो सकता है, तो उन्होंने कंसेंट में हाँ कहा था कि हम ले जा देंगे इतना,
इतना भैया आप भी जानते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, हाँ। कि कोई हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल को फोन करके बात नहीं बोलते। तो मैं यार Practically सर possible देखिए, अगर आपकी गलती है तो आपको हॉस्पिटल फोन किया, आपको हॉस्पिटल जाना भी पड़ सकता है। नहीं, गलती नहीं, हमारा की बात पेशेंट नहीं कर रहा अगर हूँ, कुछ हो गया आप मुझे उसको, बताओ, नहीं गलती की नहीं, बात तो नहीं कर रहा हूँ हमारी। गलती क्योंकि एम्स वाला कह रहा कि उसने सर गलती क्या, आप किसी से पढ़वाइए, मैं कह रहा हूँ आप किसी अनपढ़ से पढ़वाइए। कोई इस आस्क फॉर का मतलब ये कहते हैं कि हॉस्पिटल आगे रेफर कर रहा है तो आप हम चले जाओ। नहीं, हॉस्पिटल आगे रेफर करा नहीं है, उसके बाद नहीं, तो सर मेरी बात सुनिए, कल शाम ऐसा हुआ था, डॉक्टर ने कहा था जो राउंड में आते हैं कि भाई यहाँ आगे ले जाओ, हम यहाँ इलाज नहीं कर सकते इनका, हम तो खाली ग्लूकोज चढ़ा देंगे। यही देंगे इसकी सिर्फ कि आगे यहाँ तो ग्लूकोज चढ़ाते रहेंगे, अगर मरीज की जान बचाना चाहते हो तो आगे ले जाओ, यहाँ तो 6-7 महीने तक ऐसे पड़े रहेंगे। तो हमने कहा ठीक है, सुबह हमने कंसल्ट किया सर, हमने कहा ठीक है हम आगे ले जाते हैं। हमने कहा सर डिस्चार्ज कर दो, ये बात भी थी। अबे स्टैंड ले आता है। हमने कब कहा आपसे कि डिस्चार्ज करो, आपने खुद हमको कहा कि भाई यहाँ इलाज नहीं हो सकता है। अभी चाह रहे हैं कि वो पूरा लाइफ जाना। हाँ। हमारे एक्सप्रेस को हुआ है कि हॉस्पिटल वाले ये लिख के देंगे कि यार इलाज नहीं हो रहा है, इसलिए रेफर किया है, तो एडमिट कर दो। आप चाह रहे हैं कि हम लोग एक ऐसा पेपर बना के दें, मरीज कहाँ पे मरीज कह रहे ऋषिकेश एम्स में, वो सिर्फ 2 सिलेंडर ले गया, उस सिलेंडर के भरोसे यहाँ से ऋषिकेश गया, अभी वहाँ खड़ा है। उसका सिलेंडर कब खत्म होगा, कब आपने पता है कैसे लाइफ सपोर्ट में थे, और नहीं कर रहे सर। वो कह रहे हैं कि इन्होंने लिखा है कि अटेंडेंट ने कहा कि भाई डिस्चार्ज कर दो, जी क्या आप पढ़िए, सोल्यूशन करिए ना उसके, सर बहस। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपका सोल्यूशन वाली बात अरे है ना। सर